हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया ने मारा काम घसीटा ज्यादा। अच्छा, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डे 2। अच्छा, सीन ये है कि कल बहुत बुरे तरीके बहुत। से हारा है पाकिस्तान। और इंडियन 4 प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा हम्म। खेला है, मतलब पहले 2 प्लेयर्स, 2 पार्टनरशिप अच्छी रही, फिर उसके बाद दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन भी वो लोग ऐसे मैच खेल रहे थे, इसने तो देखा ही नहीं है इतना मैच। मैं देख रहा था। देखने लायक था ही नहीं तो। मैं देख रहा था वो कोहली और केएल राहुल तो ऐसे खेल रहे थे जैसे एक हाथ से कोई बच्चा बॉल करा रहा हो और दूसरा ये ऐसे 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 ऐसे। बहरहाल बहुत धोया है खैर, दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन अब हंसना तो पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। तो इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या है। वाओ व्हाट अ मैच। क्या ही वन साइड मैच हुआ। अगर बारिश ना हुई होती ना तो हमारे फिर भी कोई चांस हो जाता। हमारा मूड खराब हो जाता है इससे बारिश सही बीच बात है, में। ऐसे ही वैसे भी मीम्स आ उन्होंने रहे हैं। कोई 350 रन्स बनाए, बल्कि 360 तकरीबन। 357 का हाँ टारगेट दो था। बहुत। दिन के अंदर 350 रन्स बनाए और हैं? हमें उन्होंने कह दिया कि 4 घंटे के अंदर करो यार, ये तो नाइंसाफी का मकसद है। ऐसे कल की वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था कि बारिश ने हमें बचा लिया, नहीं तो अगर ये इसी तरह चलते रहते तो कम से कम भी 350 रन बना रहे थे। और आज उन्होंने पूरे 356 बना के हमारे मुंह के ऊपर मार दिए। और देखो बात सुनो, ले। हर दफा ये मजाक नहीं होता कोहली की सेंचुरी वेंचुरी की, हर दफा आएगा और हमें सेंचुरी मार के चला जाएगा। इस दफा हमने कहा कि भाई बस बहुत हो गया, अगर मारेगा तो केएल राहुल भी हमें मारेगा सेंचुरी, अकेला कोहली को नहीं मारने देंगे। अच्छा, केएल राहुल ने बहुत प्यारा खेला है। मतलब कोहली, चारों के चारों प्लेयर्स ने बहुत प्यारा खेला है, लेकिन इसने भी सही मजेदार धोया है। दूसरी भी देखें ना, आप हर चीज में आपने पॉजिटिव ढूंढनी होती है। बाबर हम्म। आजम बड़े अरसे से स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहा था, आज किससे आउट हुआ? मेरे दोस्त हाँ पांडु से। उसने ये इंप्रूवमेंट होती है, यही छोटी छोटी चीजें थी जो हाँ। लोग मिस करते थे, लेकिन मैं नहीं मिस करता हूँ। क्या बॉल कराई है मेरे दोस्त पांडु ने, उसको खुद नहीं समझ आया कि किस तरह बॉल होगी। बॉल ओह। जब ऐसे ऐसे स्विंग ये हो रही है। हमारी बारी में लोग ये कह रहे थे कि यार पिच की कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही थी। उनकी बारी में जो इतनी इतनी घूमने शुरू हो गई है, पिच डिफरेंट हुई है या इस किस्म की कोई बात हो गई है। लेकिन बात दरअसल ये कि हमारी बारी में सिर्फ एक ही बंदा अच्छी बॉलिंग करा रहा था और वो था नसीम शाह। तो उसकी बॉल भी उनसे रीड नहीं हो रही थी। बाकी सब जो है वो बॉलें ही निहायत थर्ड क्लास करा रहे थे। ऊपर से सोने पे सुहागा कि हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए। मतलब इंजर्ड क्या, उनको मैं छोटा मोटा मसला हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम तो उसको नहीं डालेंगे, फाइनल के लिए हमने डाला है। अब मसला ये है कि इतनी बुरी तरह से हम हारे हैं कि नेट रन रेट भी जो है वो भी हमारी बिल्कुल ही लसन लगी हुई है। तो शायद अब हमें तो लाले पड़ेंगे कि फाइनल भी हमने खेलना है कि नहीं खेलना। वैसे एक बात बता दूं, मैं इंडिया को हमने इसलिए जीतने दिया था कि तुम लोगों के साथ हम फाइनल खेल लें भाई। बस हम अच्छा। श्रीलंका से जीते और अगर श्रीलंका से कहीं बारिश ये वारिश अच्छा होगी है। उसके ऊपर बात अगर आ गई नेट रन रेट के ऊपर, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो सारी चीजें ही ड्रॉ के और पता नहीं एक एक पॉइंट मिल के होनी है, तो हमारे यार, हालात खराब है। ये वैसे गलत सीन हो रहा है ना कि बारिश हो जाती है। या तो किसी ऐसी कंट्री में रखने चाहिए थे हाँ, जिसके जहाँ मौसम पे का, हाँ। हाँ क्योंकि मौसम का हाल भी पता होता है ना पहले हाँ, से। पहले से पता होता है, लेकिन श्रीलंका में वैसे भी वैसे बारिशें ही बहुत बारिशें ज्यादा और होती हैं। इंडिया ने मुझे तो लगता है जानबूझ के वहां पे रखाया था कि नहीं नहीं, बारिश। इंडिया ने नहीं रखवाया, ये आईसीसी रखवाता है ये मैचेस वगैरह। तो खैर बहरहाल देखो अब क्या होता है। वैसे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों टीम्स को पूरा पूरा टाइम हाँ मिलना पूरा चाहिए था पूरा टाइम मैचेस के बेशक लिए। जो भी होता दोस्त हार इतने बड़े जीत तो मार्जिन से हो। आज हम हारे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने टॉस जीत कर सेकंड बैटिंग की थी, जो मैं भी ये कहता कि सेकंड बैटिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है तो डकवर्थ लूज के अंदर आपके पास कोई टारगेट होता है। लेकिन कहीं से लगा कि ये कोई डकवर्थ लूज के लिए खेल रहे हैं। 20 ओवर में मेरे ख्याल में कोई हमने बनाने थे 110-15 रन बनाने थे बगैर किसी विकेट के। तो हम लोग कम से कम डकवर्थ लूज के अंदर जो ऊपर जा रहे थे, हम उस नीयत के साथ भी नहीं आए हुए थे। मुझे नहीं पता कि किस नीयत के साथ आए थे और स्ट्रैटेजी क्या थी। हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि 40 ओवर्स तक आप लोगों ने विकेटों को बचाना है और फिर उसके बाद जो आखिरी 10 ओवर उसके अंदर फुल थ्रॉटल के साथ जाना है हमने 350 की तरफ। इससे पहले कि लोग ये कहें कि भाई ये चीज़ मिस होगी, उस बारे में बात नहीं की, इस बारे में बात नहीं की, वटेवर। तो यार ये दूसरा पार्ट है वीडियो का, क्योंकि माशाल्लाह 2 वीडियोस बनानी पड़ी हैं। कल रात को भी एक वीडियो अपलोड हुई हुई थी, तो ये ऊपर मैं कहीं इधर जो है ना क्यू कार्ड वगैरह कुछ डाल देता हूँ। इसके ऊपर जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर जो जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी वो भी सब पूरी हुई हुई है अच्छा। कि हमें किसने बचाया है, बारिश की वजह से हम बच रहे थे। और ऐसा मत सोचें कि भाई हमने कोई बड़ा जो है तोरा शोरा मार देना, पता चल जाता है कि क्या मोमेंटम है, माइंड सेट क्या हमारा जा रहा है। तो खैर वो वीडियो
होगा पहले देख लें और फिर इस वीडियो के ऊपर आ जाए। जो भी हो, हमने 10 की 10 विकेटें नहीं दी हैं, ये भी एक अचीवमेंट होती है। और 10 विकेटें इसलिए नहीं दी है क्योंकि हमारे आधी टीम तो इंजर्ड हुई भी थी। हमें हारिस भी नहीं था, नसीम भी नहीं था, ऊपर से आगा सलमान को भी मुंह में बज गई बॉल, शाहीन भी कई उंगलियां जो है वो हाँ, शाहीन की 2 बार उंगलियां नीचे लगी। तो हमने 10 की 10 विकेटें नहीं दी इनको। ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, ये ऐसे कोई आसान नहीं होता ऑल आउट करना, जो ना हमारी टीम ही कर सकती। सब कह रहे हैं जी पेसर्स की विकेट थी, पेसर्स ये वो फलाना फलाना, उनका कुलदीप जो है वो 5 विकेटें लेके चला गया और हमारा कोई स्पिनर जो है करीब भी नहीं आया किसी भी चीज के अंदर। हमारा, मैं पहले भी मैं पिछली वीडियो जो मैंने रात को बनाई थी उसके अंदर भी मैं यही जिक्र कर रहा था कि अभी मजाक से बात जो है ना आगे चली गई। यारी दोस्ती के चक्कर में हमने एक दफा इसी कंडीशन के साथ हसन अली को भी डाला था एक टूर्नामेंट के अंदर। उन्होंने ऐसे क्रूशल मैच के अंदर मैं हमें सेमीफाइनल के अंदर आके एक ऐसा क्रूशल कैच ड्रॉप किया था कि हम वहां से रिकवरी नहीं कर सके और हम टूर्नामेंट से आउट हो गए। अभी वही हरकतें माशाल्लाह हम शादाब साहब के साथ कर रहे हैं। शादाब नहीं, उसने भी कैच ड्रॉप किया ना, पीछे इफ्तिखार चाचा खड़े थे, उसने रिजवान ने कैच छोड़ा है कि इफ्तिखार पकड़ेगा, इफ्तिखार ने कैच छोड़ा है कि पीछे जाने दो। वही ना, एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया फिर रहे हैं साथ साथ, ना उनसे बैटिंग हो रही है ना उनसे बॉलिंग हो रही है और ये हमें कहीं ना कहीं किसी क्रूशल मौके के ऊपर आके बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। खैर रोला तो मेरे दोस्त जो है वो इफ्ती को पड़ गया था, हर किसी के ओवर वो करा रहा है, हारिस रऊफ के ओवर वो करा रहा है, दूसरी तरफ हमारा नसीम शाह जो है वो भी के एंड में इंजर होकर चला गया तो उसकी भी 4-5 बॉलें यही फेंक रहा है। अगर आज हारिस रऊफ होता ना हमारी टीम में, अगर आज हारिस रऊफ होता तो वो भी इसी तरह पेला जाता। नहीं तो ना, इस किस्म की कोई अपने दिमाग में मत रखेंगे जी हारिस रऊफ नहीं था तो ये जिस फॉर्म में थे ना वो, जब आपका बैट्समैन जो है मोमेंटम में होते हैं ना, जब उसके बाद फिर कोई नहीं, कोई हारिस फिर कोई नहीं देखते। उसने फिर उसी तरह कोहली ने बैकफुट पता नहीं कमर के जोर के ऊपर एक और छक्का मार दिया। उसको भी एक्शन रिप्ले किए जो उसने रूफी को भी मारा, उसको भी पता था कि ये सबसे अच्छी बॉलिंग करा, चलो इसी पे मैं मारता हूँ। खैर कोहली ने 4700 मार दिए यार, 13,000 रन भी इस बंदे ने कर लिए यार। तेरा और कोई काम शाम नहीं है भाई, तूने बस रन ही करने होते हैं यार, छोड़ दे बस यार। खैर एक बात बताऊं, बचपन की याद ताज़ा हो गई। हम जब बचपन में देखा करते थे ना अपनी क्रिकेट टीम को इसी तरह जो है कोलैप्स होते हुए और बुरी तरह हारते हुए, मतलब फील्डिंग शुरू से फील्डिंग में जलील होते रहे, उसके बाद बॉलिंग में जलील होते रहे, उसके बाद बैटिंग में भी जलील हुए। कोई एक जगह पे छोटा सा भी कम बैक नहीं हो कि बंदा कहे कि चलो यार कोई तो फाइट बैक हुई, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ों का जो है ना मुझे याद। अच्छा, कम बैक से रिलेटेड मैं बताऊं तो पिछले दिन जिस टाइम 2 विकेट्स गिरी थी उस टाइम पे लग रहा था कम बैक हो रहा है। उस टाइम पे बॉल्स भी 1-2 मेडन ओवर भी गए और उसके बाद थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ था, लेकिन वो फिर बारिश, फिर अगला दिन आ गया और सुकून से आए फिर सही सोच समझ के कोहली और केएल राहुल के हम अब पेलेंगे इनको। बचपन में जो हम क्रिकेट देखा करते थे 2000 वगैरह की, 2010 के बाद से बल्कि 2017-18 तक जो हम देख रहे थे, जिनको देख देख के हम जवान हुए, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रिकेट टीम ये जो कि बचपन में हमें वापस लेके जा सकती है और दुनिया की कोई ताकत ये नहीं करवा सकती एक्सपीरियंस। खैर यार बात कहीं रह ना जाए, जो मेरे दोस्त पांडू ने कर दी है ना बाबर के साथ, जो धुन्नी को काटती भी बॉल गई अंदर और वो बॉल हुआ है, लेकिन बाबर को भी खराज तहसीन तो देना पड़ेगा। स्पिनर को इन योर फेस स्पिनर्स, देखो पेसर्स वगैरह को तो विकेट देना कोई बात नहीं, स्पिनर्स को देना जो 24 पे 10 उसने आज स्पिनर को विकेट नहीं, हालांकि देखो यादव 5 विकेटें लेके गया, उसको इसलिए विकेट नहीं दी क्योंकि तब तक उसका स्पेल ही शुरू नहीं हुआ था। वैसे इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं भागते हुए स्पिनर्स ही होते हैं, लेकिन पांडू मेरा दोस्त जो है उसकी तो बॉल से ज्यादा तेज वो खुद भागता है। एक जमाना होता था कि जो पेसर्स होते थे ना वो रिटायर्ड हर्ट किया करते थे बैटर्स को। इस मैच के अंदर बेचारे हम इन्होंने इतना हमें पेला है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ही रिटायर्ड हर्ट होने शुरू हो गए। हारिस रऊफ हुआ, शाहीन हुआ, नसीम हुआ, उसके बाद जो है पीछे तो कोई पेसर रहा ही नहीं था, मगर फहीम अशरफ भी था, उसको भी कहीं कुछ मार मूर देते, कोई बल्ला शल्ला ही मार देते। सारा टाइम पाकिस्तान का पेस अटैक, पाकिस्तान का पेस अटैक यही हो रहा था। हम लोग बहुत हवाओं में थे, बहुत फूं फां कर रहे थे। इंडिया के पेसर्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या यहाँ पे अचार लेने के लिए आए हैं, ऐसी कोई बॉलिंग कराई है। पहली बाल पे मेरे ख्याल से छक्का लगा था या पता नहीं दूसरी तीसरी बाल पे छक्का लगा था। जो है ना वो लाइट्स के अंदर तो वैसे भी ये इन पिचेस के ऊपर तो वैसे भी चेज नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई बेहतरीन बॉलिंग भी वो करा रहे थे कि बस सिर्फ वो और कीपर ही खेल रहा था। बीच में जो बैटर थे वो कह रहे थे हम लगता है यहाँ पे अचार लेने के लिए आए हुए। खैर वक्ता फिर पड़ गया था बेचारे, फिर आज बारिशें होती रही हैं, बुरी हालत होती रही है, मासूम को ख्वार हो रहा है ना, तो वो हमारे श्रीलंकन जो ग्राउंड स्टाफ है वो हो रहा है मासूम। कभी वो लेके आते हैं गर्म लाइटें हीटर बना के जो ना उससे भी करते हैं, बड़े कोई इनोवेटिव किस्म के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ यही जो गर्म लैंप है ना उसके नीचे जे शाह को रख देना चाहिए कि ये ले भाई, ये तू ले भाई। खैर अब तो मेरा ख्याल में वो खुश होगा क्योंकि इंडिया तो जीत गया, जो भी हो, कोई मर के 3 दिन के अंदर जो है कि ये इसी की सारी की आदत है ना कि मैचेस यहाँ पे रखवाने के लिए इसी बंदे ने रोला किया था। मैच हो गया और टॉर्चर खत्म हुआ। पहले दिन से पहली बॉल से हम जलील हो रहे हैं और अभी तक जलील होते हैं। 2 दिन का टॉर्चर यार।
खैर कप्तानी भी काफ़ी कमज़ोर हो रही थी हमारी। भाई शाहीन को जब पड़ रही थी कल भी तो उसको हटा देता यार, साइड पे कर देता, आपका प्राइम बॉलर है, आप उसका कम से कम कॉन्फिडेंस ही बचा दें, लेकिन उसने भी उसी को लगाई रखा। उसके बाद आज भी मेरा ख्याल में वो एक ओवर करा लिया था इफ्ती ने, मैंने कहा चलो ठीक है 2-4 रन ही दिए ठीक है। उसके बाद जो है अगला ओवर कराया वो थोड़े से और सेट हो गए और उसके बाद फिर इनको दे दिया पावर प्ले के अंदर। यार कम से कम थोड़ा रुक जा भाई, कोई आउट शाउट हो जाते हैं तो फिर इफ्ती को दे दे यार, तूने भी अभी देने हो। ये पेल पेल के जो सारा मोमेंटम उधर से ही बदल गया था। खैर कल की वीडियो के अंदर में लगा हुआ था कि वो जो शाहीन वाला कैच था वो उसने लेट रिएक्ट किया था और इसीलिए वो इतना मुश्किल लगना शुरू हो गया था, वरना वो मुश्किल कैच ही नहीं था। अगर टाइम पे भागा होता तो बिल्कुल वो टाइम पे नीचे भी पहुंच जाता और इतनी डाइव भी और एफर्ट भी ना मारनी पड़ती, उंगलियां भी ना इंजर होती उसकी। और आज वही हरकत बिल्कुल नसीम शाह ने भी की, बॉल ऊपर हवा में गई भी उनको पता ही नहीं कि किधर है, जब तक वो चले तो बल्कि उनकी तो फिर कोई उंगलियां लग गई थी, इनको तो बिल्कुल सामने बीच में गिरा, सेफली लैंडेड, नो मैंस लैंड में नहीं हुई थी। हमारा जो फील्डर है वही खोया हुआ था पता नहीं किन ख्यालों में, और हुआ भी यही कि नसीम शाह ही था और शाहीन शाह अफरीदी की बॉल के ऊपर जो है वो भी खोए हुए थे। फखर ने जो स्ट्रगल किए ना, मेरे दोस्त ने एक दफ़ा फिर से एंड तक खड़ा रहा लेकिन स्ट्रगल ही करता रहा, मजा लेके कोई भी, मैं एक कोई शॉट उन्होंने मिडिल की थी, उनकी जितनी रनिंग वनिंग थी ना वो फील्डिंग में ही पूरी हो गई थी, उन्हें जितने रन बनाने थे वो फील्डिंग में भागते भागते पूरे ग्राउंड में उनके पूरे हो चुके थे। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी भी फॉर्म वापस आ जाएगी, पता नहीं काफी अरसे से हम तो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। खैर जो भी हो अल्लाह अल्लाह करके मैच हुए हैं, हर 2 मिनट के बाद वो जय शाह का दस्तरखान बिछ जाता था पूरे ग्राउंड के अंदर, पूरी जो इफ्तार पार्टियां हो रही है वहां पे उनका दस्तरखान बिछा हुआ जी, वो खाने के लिए आ जाओ दोबारा। इसके ऊपर भी वैसे लक दी लानत है, 3 इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खेल रही थी, बांग्लादेश भी खेल रहा था, श्रीलंका भी खेल रहा था, अफगानिस्तान भी खेल रहा था, पाकिस्तान टीम खुद भी खेल रही थी। जिस टीम के ऊपर हमला हुआ था श्रीलंकन, वो उसके बाद भी 10 दफा आ चुकी है और अभी भी आई हुई थी, लेकिन मसला जो था वो इसको हो रहा था, चुल हो रही थी कि नहीं भाई। खैर जो भी हो मैच तो हो गया ना, अब मैच तो कम से कम पूरा हो गया, 2 दिन के अंदर करे या 3 दिन के अंदर करे, जिस तरह भी करके टॉर्चर खत्म हुआ। हमने तो किसी 1 घंटे में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कि बंदा कहे कि चलो हमने भी इंजॉय कर लिया, 2 दिन तो सिर्फ जलील हुए। आगे पता नहीं सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई कि अब जो बारिशें वारिशें हो गई कि मैच टाई हो जाना है तो उसके बाद हमें टॉस के ऊपर भी बात आ जाएगी। मतलब यार ये टॉसेस पे भी बात जाएगी, कंपटीशन हो रहे हैं, स्विमिंग के कंपटीशन हो रहे हैं यार, डड्डुओं के साथ जो है वहां पर श्रीलंका में पहले मतलब अगर किसी एक टीम को अगर इसी तरह बारिशें वगैरह हुई या कुछ इस तरीके से, तो किसी एक टीम को जितवाना है, मतलब कौन सी टीम विन करेगी या कौन सी लूज करेगी, सिर्फ टॉस, सिर्फ टॉस पे भी बात खत्म हो जाएगी। तो ये उसका भी ये तो वैसे पूरा पूरा टूर्नामेंट ही गंदा करने के लिए, गंदा करने में इंडिया के ये जय शंकर है या जय शाह है जो भी है, इस बंदे का हाथ है। बेसिकली इन मैचेस को दुबई में भी शिफ्ट कर सकते थे, यूएई में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकते थे और किसी कंट्री में शिफ्ट कर देते, पाकिस्तान में कर लेते, पाकिस्तान में नहीं ना, पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे, उनको सिक्योरिटी इश्यूज है ना। आप निकल रहे थे अभी पानी की वजह से सारे डड्डू निकले हैं। मुझे तो लगता है जय शाह मासूम की ना कोई नंगी पिक्चर्स वगैरह किसी ने पकड़ी नहीं और इसी जबरदस्ती सिस्टम के काम करा रहा, नहीं तो ये बंदा इतना मुझे बुरा लग नहीं रहा। पता नहीं टॉस के ऊपर बातें आ गई, वो मैं पहले मजाक किया करता था कि टॉस के ऊपर ही दे दिया करो, क्योंकि ओडीआईज में यही होता है कि जो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, जो पहले वो ड्यू इशू आ रहा था, इसके फैक्टर होते हैं तो हमेशा टॉस के ऊपर बात आ जाती है। अब वो लिटरली वही हो गया कि टॉस के ऊपर ट्रॉफी भी शायद चली जाए। खैर अब हम होप ही कर सकते हैं। वैसे ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अगर रन रेट जो भी है, लेकिन कोई पता नहीं होता ना टाइम का कि अगर आप खेलो तो अच्छा भी खेल सकते हो, किसी टाइम पे भी तो फॉर्म में आ सकता है, बारिश बट ये सारा का सारा उसी हिसाब से होता है ना कि रन रेट स्टार्ट में कितना था उस टीम का, इस टीम का कितना है, दरमियान में कितनी विकेट्स गिरी, वो सारी चीजों को देख के ये फैसला करते हैं। इज्जत के साथ अगला मैच हम खेलने, पहले तो मैच हो जाए क्योंकि उसकी तो रिजर्व डे वगैरह भी कोई नहीं है, बारिशें इसी तरह ही हैं पूरे हफ्ते, तो हम कम से कम वो जीत जाएं और फाइनल के अंदर आ जाए। खैर कोई उड़ती उड़ती खैर यार जो भी है इंडिया, लेकिन मेरे दिल में अभी तक ये है, अगर हारना भी था इसने तो खेल के हारते ना, पता तो चल रहा था, लेकिन फिर भी एक होता है कि क्या पता लग चल सकती थी तो अगर खेल के हार जाते तो जो भी है इंडियन टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। चारों प्लेयर्स जो स्टार्ट के इनके बैट्समैन है उन्होंने अंत खेला, मतलब कमाल कर दिया। बहरहाल पाकिस्तानियों को रोने पे भी मजबूर किया बहुत सारे, मतलब सबके ही मुंह बने हुए थे। और लेकिन तो मेरा बना हुआ था, मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को बहुत सीरियस लेती हूँ। तो खैर ये पता नहीं इतना सीरियस लेती है, हम लोग तो नहीं इतना सीरियस लेते। मैं देखता ज़रूर हूँ मैचेस,
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ मैचेस को। चाहे इंडिया कल इंडिया खेल रहा था, मैं तब भी खुश हो रहा था। मैं कहता वाह क्या मार रहे, क्या ये इधर से गुस्सा कर रही थी, नहीं 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 ये गलत हो रहा है, पाकिस्तान को गलत। जीना चाहिए यार, हमारी तो टीम है, सपोर्ट तो करना चाहिए ना। सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक अच्छे बैट्समैन है वो लोग भी एक हाँ अच्छी हाँ, गेम वो भी खेलते अच्छे हैं, हैं। हम भी अच्छे हैं। तो तो हम खैर थोड़ा मज़ा आया। आप लोगों का इस मैच से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। बाय।